नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना ने मौत का तांडव ला दिया है। अब बिहार के साथ पूरे देश को लॉकडाउन किया जा रहा है, तो इधर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए को छोड़ सकते हैं। साथ ही बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे देश में कोरोना ने जिस तरह से तबाही मचाना शुरू किया है, तो अब बिहार के साथ पूरे देश को लॉकडाउन किए जाने की बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और किस राज्य में कोरोना की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा की गई है। साथ ही किन राज्यों को लॉकडाउन किया जा सकता है, इन पर भी चर्चा की गई है। तो वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार की हालात काफी खराब है, अतः बिहार को जल्द ही लॉकडाउन किया जा सकता है। फिलहाल बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है और सभी आधिकारिक तैयारी हो चुकी है, बस ऐलान करना बाकी है। बिहार में कोरोना काल का दूसरा नाम बन गया है। 72 घंटे के अंदर 1.5 दर्जन से भी अधिक मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के कारण बिहार में मौत का तांडव जारी है। लगातार अब कोरोना के मरीज मरने लगे हैं। तो वहीं पूरे बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। करीब 30,000 सक्रिय मरीजों की संख्या हो गई है और मरीजों को बचाने के लिए सरकार ने कई तरह के उपाय किए। कोरोना की वैक्सीन निकाली, तो वहीं बिहार सरकार ने पिछले 2 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था में कई सुधार किए, फिर भी कोरोना मरीजों को नहीं बचा पा रहे हैं। और इस बार स्थिति काफी भयानक है। इस बार एक साथ दो वायरस ने हमला कर दिया है। एक है डेल्टा, जिसने दूसरी लहर में तबाही मचाई थी, बड़ी तबाही मचा दी थी। और इस बार एक अन्य वायरस है ओमिक्रॉन, जिसके कारण लगातार तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। और शुरुआती दौर में कोरोना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। शुरुआती दौर में जिसको कोरोना धर लिया, उसका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। अतः जरा सावधान रहिएगा। जो लापरवाहियां आप बरत रहे हैं ना, उसका बड़ा आपको मूल्य चुकाना पड़ सकता है। यदि लापरवाहियां बरती तो आप तो जाओगे ही, पूरे अपने परिवार को भी ले डूबोगे। अतः जरा कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों का पालन करें। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में तय समय पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन, साथ ही नियोजित शिक्षकों को समय पर मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखिए, बिहार में 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से 10वीं की परीक्षा होनी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा, ये दोनों परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होगी। तो वहीं शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि शिक्षक नियोजन भी समय पर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तय शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तीसरे फेज की काउंसलिंग 17 जनवरी से की जाएगी। इसके बाद छठे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से मार्च के प्रथम सप्ताह से 7वें चरण की बहाली शुरू करने का समय निर्धारित किया गया है। बिहार में बेचारी बीजेपी, भाजपा के सहारे सत्ता में बैठे नीतीश लगातार करा रहे हैं जलील। सम्राट अशोक के बहाने बीजेपी पर जदयू का ताबड़तोड़ हमला। देखिए, एक समय था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्सी जाने का डर था और ऐसे में वे बीजेपी के दबाव में काम कर रहे थे। उस समय लगातार बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जलील कर रहे थे, लेकिन जब से राजद की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बड़ा ऑफर आया है, खुद तेजस्वी यादव की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलावा आया है, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लगातार बीजेपी को ही जलील करने पर तुली है। और अब तो खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा दोषी बीजेपी वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री को अब डर नहीं है। यदि बीजेपी वाले थोड़ा मोड़ा इधर उधर करेंगे तो मुख्यमंत्री जी तेजस्वी के साथ आके सरकार बना सकते हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं।
पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में भारी बारिश हुई, अब कनकनी बढ़ने वाली है। औरंगाबाद, नवादा और रोहतास समेत बिहार के कई जिलों में ओले भी गिरे। पटना में 13 mm की बारिश हुई तो सड़क पर कहीं बिछ गया सफेद चादर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार में ओले गिरने से सड़क पर चादर बिछ गई है। 1.5 फीट ऊंची चादर बिछ गई है। अब बिहार में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला। ये देखिए बिहार की सड़कों पर किस तरह से बर्फ जमा हुआ है। बिहार के औरंगाबाद और नवादा में ओला इतना गिरा है कि जमीन पर ओले की सफेद चादर सी बिछ गई। नवादा में कश्मीरी फिजा का एहसास लोगों को हुआ और बारिश होने और ओले गिरने से अब कनकनी बढ़ गई है। और जैसे ही ये ओले पिघल रहे हैं, बिहार में तेज हवाओं के साथ कनकनी बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिहार में 48 घंटे में पूरी तरह से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। बिहार में भारी ठंड आने वाली है। साथ ही कहा गया है कि इस बदलते मौसम में लोगों की सेहत, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। इस ठंड के मौसम में कोरोना जैसे लक्षण वाली बीमारी पैदा हो रही है। सर्दी बुखार के साथ गले का इन्फेक्शन हो रहा है। साथ ही बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इस बीमारी में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोरोना के लक्षण है या आम बीमारी। अतः इस बदलते मौसम में जरा बच के रहिएगा, खास करके सांस के रोगी सावधान रहें। तेजस्वी यादव और पूरे राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऑफर दे दिया था कि मुख्यमंत्री जी अब आ जाइए हमारे साथ, इसी में बिहार की भलाई है। उसके बाद जदयू के कई नेताओं ने राजद का आभार जताया और फिर इस मुद्दे पर बयानबाजियां बंद हो गई। देखिए अंदर अंदर बड़ा खेला हो रहा है। लगभग सब कुछ सेट हो गया है और इस मुद्दे पर सबने चुप्पी साध रखी है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने सब कुछ खुलकर कह दिया। तेज प्रताप यादव बोले कि कुछ ही दिन में बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। नीतीश चाचा अब तेजस्वी यादव को सीएम बनाने वाले हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मान गए हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश चाचा पहले ही बोले थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनका सब सबूत हम रखे हुए हैं और अंदर ही अंदर सब कुछ सेट हो गया है। नीतीश चाचा हम लोगों के साथ आने वाले हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव बोले कि कब आएंगे वे अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन समय आने पर आप सभी को पता चल जाएगा कि नीतीश चाचा बिहार में बड़ा खेला कर दिए। तेज प्रताप यादव बोले कि कुछ ही दिनों में बिहार में बड़ा खेला होगा, जबरदस्त खेला होगा। खेला ऐसा होगा कि बीजेपी की आंख फटी की फटी रह जाएगी। तेज प्रताप यादव बोले कि बीजेपी और आरएसएस वालों की आंख फट के रह जाएगी। आप देखते जाइए। नीतीश चाचा मान गए हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो वहीं तेज प्रताप यादव बोले कि बिहार में जल्द ही अब आरजेडी की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी नीतीश कुमार के साथ से। बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है। कोरोना के लगातार मामले को बढ़ते हुए देखते हुए बिहार सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन फिर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और पटना में मास्क नहीं लगाने के अजब गजब बहाने को बनाते हुए देखा गया। कोई बोल रहा है कि फोटो नहीं ले पाते हैं, तो किसी ने कहा कि नाक में फुंसी हो जाती है मास्क लगाने से। और इधर बिहार में कोरोना पीक की ओर बढ़ता जा रहा है। मतलब सबसे खतरनाक स्थिति की ओर कोरोना बस कुछ ही दिन में पहुंच सकता है। बीते दिन बिहार में 6393 कोरोना के नए मामले मिल गए। अकेले पटना में कोरोना के 2275 नए मामले सामने आ गए हैं। पूरे बिहार में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। तो वहीं एनएमसीएच में भर्ती एक 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। पटना में कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इधर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो वहीं बिहार में कोरोना से पिछले 3 दिनों में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 17,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है और अब फिर से गंगा में बहती हुई लाशें नजर आने लगी है। पूरे बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि जनवरी के अंत में बिहार में कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में हो सकता है। बिहार में लाशों का ढेर बिछ सकता है।
जीतनराम मांझी की कही हुई बात बिल्कुल सच साबित हुई। जीतनराम मांझी ने कहा था कि बिहार के बड़े लोग, नेता, विधायक, मंत्री, साथ ही बिहार के अधिकारी लोग रात में शराब पीते हैं। वे लोग डेली शराब पीते हैं और बिहार में शराबबंदी के नाम पर गरीबों को पकड़ा जाता है। और अब देखिए दैनिक भास्कर की ये खबर कि सरकारी अफसर और कर्मचारी पी रहे हैं बिहार में शराब। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस और बाहर से शराब की 30 खाली बोतल बरामद हुई है। राज्य सरकार की सख्ती और पाबंदी के बाद भी सरकारी अफसर और कर्मचारी जमकर शराब पी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मना करने के बाद भी वे लोग हर दिन जाम छलका रहे हैं और इन्हीं कारणों से जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग किए थे कि बिहार में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए, गरीबों को छूट मिलनी चाहिए। ऐसे नीतीश सरकार सिर्फ गरीबों को जेल में नहीं डाल सकती। जीतनराम मांझी ने खुलकर कह दिया था कि शराबबंदी के नाम पर ये नीतीश सरकार नौटंकी कर रही है और सिर्फ गरीबों को जेल में ठूस रही है। साथ ही जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार को धमकी देते हुए बोले थे कि यदि गरीबों को शराब पीने की छूट नहीं मिली तो ठीक बात नहीं होगा। और देखिए बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू करके शराब तस्करों को कमाई का जरिया बना दिया है। बगहा में 4 लाख का शराब जब्त किया गया। जब से बिहार में शराब बंद हुआ है, बिहार में दोगुने तिगुने दाम पर शराब बिक रहा है। शराब तस्करों की तो कमाई दोगुनी तिगुनी हो गई है। जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ा दी है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमें 2 सीट चाहिए। बिहार में विधान परिषद का चुनाव होने वाला है और जीतनराम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है। कहा है कि हम किसी भी हाल में अपना कैंडिडेट 2 सीटों पर उतारेंगे। जीतनराम मांझी गया और समस्तीपुर की 2 सीटों को मांग रहे हैं। बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है और इधर एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। जीतनराम मांझी ने फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी है और इस बार जीतनराम मांझी नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने सरकार गिराने की धमकी भी दे दी है। कहा है यदि हमें 2 सीट नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा, इसका परिणाम बुरा होगा और एनडीए वालों को इसका परिणाम भुगतना होगा। बिहार में एनडीए सरकार जल्द ही गिरने वाली है। राजद ने भविष्यवाणी कर दी है कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ही एनडीए को छोड़ने वाले हैं। एनडीए वाले लगातार जीतनराम मांझी की मांग को नहीं मान रहे हैं तो इधर अब मुकेश सहनी की भी लगातार बीजेपी वाले बदनामी कर रहे हैं। लगातार मुकेश सहनी की बेइज्जती की जा रही है। अब बीजेपी ने तो सारी हदें पार कर दी है। यहां तक कह दिया है कि मिट्टी में मिल जाएंगे मुकेश सहनी की पार्टी। यदि गठबंधन में रहना है तो उन्हें योगी योगी करना होगा। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ तो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को शामिल नहीं किया। उसके बाद मुकेश सहनी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया लेकिन बीजेपी को यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगातार मुकेश सहनी की बेइज्जती करने पर तुल गए हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी वाले अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने लगे हैं और अब मुकेश सहनी इतने गुस्सा हो गए हैं कि बिहार में गठबंधन तोड़ने की बात तक कह दिए। और बीजेपी वालों ने बिहार में गठबंधन को लेकर कहा है कि मुकेश सहनी का वजूद बीजेपी के बिना नहीं है, उनका अपना कुछ भी जनाधार नहीं है, वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी। बीजेपी वालों ने कहा है कि मुकेश सहनी को गठबंधन में रहकर इसका पालन करना होगा और अब बीजेपी के नेता वीआईपी के मुकेश सहनी के खिलाफ काम करने लगे हैं। बिहार में बोचहा की सीट जहां पहले वीआईपी के नेता थे लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब बीजेपी वहां अपना उम्मीदवार उतारने वाली है और अब इतनी घोर बेइज्जती मुकेश सहनी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मांझी और सहनी दोनों मिलकर बिहार में एनडीए सरकार को गिरा सकते हैं। इस बार कोरोना पूरे बिहार में तांडव कर रहा है और अब तो डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। लगातार ये कोरोना डॉक्टरों को संक्रमित कर रहा है। देखिए पिछले 14 दिनों में पटना के 476 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सिर्फ पटना में लगभग 500 डॉक्टर। पूरे बिहार की बात करें तो डॉक्टरों की संख्या डरावनी है।
कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और इसमें डॉक्टरों की संख्या सबसे अधिक है। और जो डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं इनमें सबसे अधिक एनएमसीएच, पीएमसीएच, पटना एम्स और आईजीआईएमएस अस्पताल के डॉक्टर शामिल हैं। और इसके अलावा प्राइवेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडलीय अस्पतालों के भी डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि इनमें से अधिकांश डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाई थी। एक बड़ी सनसनी खबर आ रही है। देखिए, बिहार होकर गुवाहाटी जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 3 यात्रियों की मौत हो गई है तो वहीं कई यात्रियों की हालात खराब है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि बीकानेर एक्सप्रेस की कई पटरियां किस प्रकार से टूट फूट गई है। एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। कई यात्रियों की हालात काफी गंभीर है। देखिए, बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। राजस्थान के बीकानेर से चलकर गुवाहाटी जाने वाली 15,633 बीकानेर एक्सप्रेस की कई बोगियां बेपटरी हो गई। इस हादसे में कई यात्रियों के जख्मी होने की सूचना सामने आ रही है। यह ट्रेन बिहार होकर गुवाहाटी जाती है। घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और 1-2 डिब्बे नहीं बल्कि कई दर्जन भर डिब्बे के पटरी से उतरने की सूचना सामने आ रही है। आप न्यूज एजेंसी एएनआई का ये रिपोर्ट देखें कि किस प्रकार से ट्रेन की पटरियां इधर उधर फेंका गई है। बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। कई लोगों की हालात गंभीर है। कई लोगों की जान जाने की भी आशंका है। मकर संक्रांति में बिहार के शिक्षकों को बड़ा ऑफर मिल रहा है। नीतीश सरकार ने खुशखबरी दे दी है। बिहार के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। लगभग शिक्षकों को वेतन मिल गया है और जिनको नहीं मिला है उनको बस 1-2 दिन में वेतन मिलने वाला है। देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को शिक्षकों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभिक शिक्षकों को दिसंबर के वेतन भुगतान के लिए 720 करोड़ 13,50,980 रुपए जारी किए गए। तो वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए 61 करोड़ 10,15,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। तीसरी लहर झेल रहा है बिहार। पूरे बिहार में कोरोना से तबाही मची हुई है। लगातार लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी हालात काफी खराब है। वे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए तो वहीं बिहार के कई नेता, मंत्री, विधायक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। तरह तरह की पाबंदियां लागू की गई है। बिहार को अब लॉकडाउन किए जाने की बात हो रही है और ऐसे में सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला ले लिया गया कि बिहार में इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं हो रही है। तो बिहार के छात्र इस पर कह रहे हैं कि सरकार छात्रों को मौत के मुंह में धकेलने जैसा काम कर रही है। छात्र कह रहे हैं कि एक तो कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, हमारी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तैयारियां सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई और इधर परीक्षा का ऐलान कर दिया गया। संक्रमण दर के मामले में देश के टॉप राज्यों में बिहार शामिल हो गया है। फिर भी बिहार सरकार 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इंटर और 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक मैट्रिक की बोर्ड परीक्षाएं करा रही है। और जब अभी इतनी खराब हालात है तो सोचिए कि फरवरी आते आते कोरोना कितनी तबाही मचा देगी। तो ऐसे में आप अपनी राय जरूर ही दीजिएगा कि बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं अभी सरकार को लेनी चाहिए या नहीं।